चलिए आगे हमारे आज यूनिट बात होती है 11 की। एक प्रकार से हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बात किया जाए, चर्चा किया जाए, डिस्कशन किया जाए तो हमारे पास एक शब्द आता है कि रेशियो का मतलब क्या हो। आगे सबसे पहले हम रेशियो का मतलब समझ लें, फिर अकाउंट को तो मतलब आप समझते ही हैं। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता है अकाउंट में जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमेशा रेशियो में बांटा जाता है। देखो, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा तो पार्टनरशिप से पढ़ा तो स्वाभाविक है पार्टनर में भी आप रेशियो डिवाइड किए। रेशियो का मतलब होता है किसी से मदद हो। रेशियो का ये तात्पर्य होता है, रेशियो शब्द का अर्थ होता है ये दो बिंदु से, जैसे 3:2 हम लोग डिवाइड करते थे तो इसको दोनों क्या कर लेते थे 3/, मान लीजिए ये ए है और ये बी है तो क्या कर लेते 3/5 और 2/5 कर लेते थे। मतलब कुल कहने का मतलब तात्पर्य यह होगा डिवाइडेशन के रूप में हम रिकॉर्ड कर लेते थे। ये डिवाइडेशन के रूप में भी रहता है, तो मान लीजिए डिवाइडेशन के रूप में भी रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए आप 25% कर लें, इसका क्या लिख लेते हैं हम लोग 25/100, यही लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास 4/, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, मतलब होता आ गया। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1/4 ये हो गया। तो एक के बाद मतलब कुल कहने का मतलब होता है सिंपल बेस पे कहा जाए रेशियो का मतलब होता है कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए एक बड़ी अमाउंट को छोटे स्तर में दर्शाने के लिए परसेंटेज बोला जाए एक प्रकार से, या रेशियो बोला जाए, लगभग बातें मिलती है। परसेंटेज में भी 100 किया जाता है और रेशियो में भी वही चीज़ है। रेशियो का मतलब होता है किसी का अनुपात का मतलब हिस्सेदारी, किसी की भी हिस्सेदारी हो सके। दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात होता है, संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, वो अनुपात का। जैसे 3:1 इनका दोनों का रिलेशन है ना, तो हमारे पास दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, टोटल मिलाकर इनकी कैपेसिटी होती 5 में से ये कितना हिस्सा पाएंगे और ये कितना हिस्सा पाएंगे 5, मतलब पाएंगे तो वो 2 पाएगा और ये 3 पाएगा। यही रेशियो है, रेशियो का अनुपात मतलब सही बात समझ में। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता है, सही वर्ड में कहा जाए, मैथमेटिकल पार्ट्स में बात किया जाए तो मैथमेटिकल पार्ट्स में मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े स्तर को आप छोटे स्तर में दर्शाना। जैसे मान लीजिए हम लोग और छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते, जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको 25/100 आपको बताया, या आप हम भैया शो करते हैं तो 25% होता है। 25% को हम इस तरह शो कर देते हैं। अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसको रेशियो में डिवाइड करते 1/4 आ गया ना, मतलब एक का हिस्सा 4 भाग, मतलब एक का हिस्सा कितना 4 भागों में डिवाइड। कैसे, जैसे मान लीजिए आप 4 भाग डिवाइड कर दीजिए तो 25, 25, 25, 25, मतलब एक हिस्सा आपका बना, 3 हिस्सा आपका क्या है बाकी, बस एक हिस्सा ही आपका 25 में से 25 हिस्सा 4 भागों में 25, 25 चौको 100, ये आपका रेशियो होता है। सिंपल पे समझ में आया। रेशियो को वर्ड में कहा जाए, इधर देखो दो संख्याओं का जो संबंध होता है, चाहे 3:2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, कोई भी रेशियो हो सकता है, उसका संबंध जो होता है उसे आपको भाग के रूप में या हिस्सेदारी के रूप में, डिवाइडेशन के रूप में आप शो करते हैं, वो आपका अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। अकाउंट मतलब लेखांकन होता है, रेशियो का मतलब अनुपात होता है। इसमें जो भी हमारे आपके बीच में लेन देन होगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो भी रेशियो में बताना है, नेट प्रॉफिट निकलेगा तो भी रेशियो में बताना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा तो भी रेशियो में बताना है। मतलब कुल मिलाकर जितने भी प्रॉफिट हमारे होंगे, प्रॉफिट को अब क्वांटिटी में नहीं रखना है, संख्या में नहीं रखना है, उसको कहाँ बता देना, रेशियो बता देना। बस प्रॉफिट को कहाँ में बता देना है आपको, रेशियो में। पर मतलब प्रॉफिट को नॉर्मल संख्या में नहीं रखना, उसको कहाँ में रख देना है, रेशियो में रख देना। बस बात समझ में आ गई। रेशियो का मतलब ये होता है, रेशियो का मतलब होता है जैसे ये संख्या मान लो 25% आवा, मान लीजिए 25 आता, ठीक है, 25 आया, या 25/2 आया, 3 लोग है, 4 लोग है, तो 25 में हमने 25% दिया था, 25/100। अब एक बार डिवाइड कर दीजिए, संख्या के रूप में आ गया, तो वही चीज़ आपका। अब इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कॉमन फंडिंग कंडीशन पे। सबसे बड़ी हमारे पास डिस्कशन करते हैं हम लोग चर्चा
इसका टाइम मान लीजिए 3 ऐसा जो आप रेशियो अकाउंटिंग रेशियो इसको 3 भागों में बांटेगा। क्लियर करिएगा थोड़ा सा। पहला होता है मतलब होता है पहला में साधारण अनुपात जिसे सिंपल रेशियो कहते हैं। साधारण अनुपात क्या होता है? क्लियर करिए, इधर देखो। पहला हमने बात क्या किया? साधारण अनुपात। साधारण अनुपात होता क्या है? इधर देखो, साधारण अनुपात सब जानते हैं। इधर देखो, जैसे साधारण अनुपात की बात कर ले, जैसा 3:2, 2:1, 4:1, 5:2, ये आपका साधारण अनुपात है ना। ये साधारण अनुपात आगे समझ, जो सिंपल तरीके से लिखा हो। इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 3/2, 2/1, 4/1, 5/2, मतलब सबको इकट्ठा परसेंटेज में लिख दिया गया। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत के। जैसे अभी हमने आपसे चर्चा किया था परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब परसेंट होता है। इधर देखो, जैसे मान लीजिए आपका 20% लिखा है या 25% लिखा है, ये दोनों दिए, तो 20% का हो जाएगा 20/100 आ गया। यदि हम 20/100 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 1/5 आया, आ गया। तो यह रेशियो में डिवाइड करें तो 1/5 ये परसेंटेज होगा। 25%, 20%, 40%, 60% जो भी दिया रहे वो परसेंटेज में बनता जाएगा। ठीक है, पहला काहे में हमने साधारण सबसे बन जाएगा। सिंपल रेशियो का मतलब होता है, सही वर्ड में कहा है, सिंपल का मतलब ही होता है साधारण। जैसे 3:2:1 ये आपका सिंपल है। आप ये सब आप पार्टनरशिप में पढ़ते आए हैं। आपको ये चीज़ आपको किसी भी दूसरा परसेंटेज, चाहे आप 20%, चाहे 25%, चाहे 20%, चाहे 60%, जहाँ परसेंट हो जाओ उसके नीचे क्या करेंगे आप? 100 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 100। बात समझ में? ये चीज परसेंटेज का मतलब 100 किसी भी चीज है। जैसे मान लीजिए आप और परसेंटेज की बात करें, जैसे आप लोग मान लीजिए 500 में 400 मार्क्स पाते हैं, तो आप लोग ऐसे ही निकालते हैं। आपका 400 इंटू 100/500, 0 कट गया। ठीक है, अब 400 में हमने 5 का डिवाइड कर दिया, 5×8 40, 80% आ गया। ये भी आपका परसेंटेज के ही गुण होते हैं। ओके, बस समझ में, ये आपका परसेंटेज होते हैं। आप जहां परसेंटेज आएगा या परसेंटेज निकालना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, और परसेंटेज गायब करना होगा तो 100 का भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, जब 100 से डिवाइड करते परसेंटेज गायब हो जाएगा। जैसे अभी ये 100 छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने रखें। देखो, हमने 100 से डिवाइड किया तो परसेंटेज गायब हो गया, और 100 का परसेंट लाना है तो क्या करेंगे? 100 को गुणा करेंगे। हमेशा याद रखो, जैसे आपका संख्या सिंपल संख्या दिए रहते ना कि हम इतने मार्क्स पाए, तो उसमें आप क्या करते हो? 100 का मल्टीप्लाई करते हो, और वही मल्टीप्लाई आपका क्या होता है? परसेंटेज बन जाता है। अब परसेंटेज को हटाना है तो 100 को क्या कर दो? भाग दे दो, डिवाइड कर दो, बस। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट हमारे पास, टाइम पीरियड, समय या दर। हमारे पास टाइम पीरियड का मतलब समय दर से क्या मतलब होता है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कहा जाए, चर्चा किया जाए, समय दर हमारे पास क्या होता है? ले करते इधर देखिए, समय दर का मतलब होता है, सही वर्ड में कहा जाए, चर्चा किया जाए, समय पीरियड का मतलब देखो, जैसे समय किसी भी समय 2-3 भागों में बांटे गए, जैसे डेज के रूप में, मंथ के रूप में। ठीक है, डे आप जैसे 1 ईयर में 365 या 366। ठीक है, ठीक है, ये आपका डेज होते हैं। फरवरी जब बढ़ती है आपका दूसरा, अब उसमें से आपका क्या हो जाता है? मंथ ले लेते हैं, 12 मंथ होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 3 मंथ काम किए, 3/12 करते हैं। 4 महीने काम किए, 4/12 करते हैं। 12 को साथ में लेकर चलेंगे। दिन निकालना है तो 65, मान लीजिए 12 दिन तो 12/365, या मान लीजिए 15 दिन, 15/365 दिन, आपका 65 परसेंटेज। या दिन की बात करेगा, ये आपका यूज आपका टर्नओवर कंडीशन में आता है। टर्नओवर रेशियो जब आप निकालेंगे तब इसका इस्तेमाल होता है। 25-6% फॉर टर्नओवर रेशियो, इसका इस्तेमाल वही होता है। समय का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ होता तो क्या करते थे? 10% रहता था, 10/100 इंटू 6/12 करते थे, वो मंथ के लिए। और वही मान लीजिए 365 डेज कर दे, मान लीजिए 60 दिन, तो 6 मतलब वह 60/365 आपको 65 दिन बनाना पड़ेगा। जब महीना की बात करें तो 12 रखें, क्योंकि 12 महीने होते हैं,
और साल की बात करें वो तो मतलब दिन की बात करें तो 365 दिन आपको लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ कॉमन हो गया, क्लियर। तो हमारे पास पहला हमने कहा सिंपल बन जाएगा। सिंपल कितने डिवाइड भागे में, पहला सिंपल, दूसरा परसेंटेज, तीसरा टाइम पीरियड या समय गल डिवाइड टोटल। पहला क्या बना है, सैंपल। पहला क्या बोला गया, सिंपल, दूसरा परसेंटेज, तीसरा टाइम पीरियड। बात क्लियर हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे समझ में, रेशियो का मतलब आपसे बताएं। अब हम एग्जैक्टली में उसके उद्देश्य को देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमारे पास पहला आता है लाभदायकता की माप। बात समझिएगा, प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है, प्रॉफिट, इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। लाभदायकता मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के माप का हमारे पास क्या होता है समझिएगा। प्रॉफिट का लाभदायकता की माप कैसे, इधर देखो, जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत सारे प्रकार की होती है। उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसकी हमें जांच करना पड़ता है। और वह हमारी जांच सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हमारा कितना परसेंटेज हमारा बिजनेस को रन किया, बढ़ा, प्रॉफिट हुआ। ये हमें लाभदायकता से बताता है, प्रॉफिट से बताता है। बात समझ में आई। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, हमारा जो भी पॉइंट होगा हमारा लाभ से बताएगा। कहाँ से बताएगा, लाभ से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाभदायकता मतलब समझ, प्रोबेबिलिटी कंडीशन, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट की माप करते हैं 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, 25%, इधर ग्रास प्रॉफिट 25% इंक्रीज किया, नेट प्रॉफिट 25%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10%, ये सब आपको शो किया है। रिडेंशन का मतलब होता है, ये रिडेंशन मतलब शोधन से होता है, जिसे सोल्वेंसी भी कहते हैं। आप यहाँ पे इधर देखो, शोधन का मतलब क्या होता है, शोधन देखो इधर, शोधन क्षमता का मतलब होता है, रिडेंशन कैपेसिटी जो होती है, क्षमता का मतलब कैपेसिटी होता है। अब हमारे पास इसमें आपको दो कैपेसिटी देखे, एक अल्पकालीन देखी जाती है, एक दीर्घकालीन, जिन्हें शॉर्टकट एवं मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ये आपका व्यापार ये बताता है कि आप शॉर्टकट काम करना चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट शोधन क्षमता की बात करता है। तो आपको जो पसंद हो, जैसे आपको कोई लोग शॉर्टकट काम करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं। लॉन्ग का शॉर्टकट टाइम का मतलब होता है जो छोटे से कोई देखो बिजनेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो नए नए व्यापारी आते हैं, जैसे आपका छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, 26 जनवरी है, मान लीजिए 2 दिन बाद 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी में शॉर्ट टाइम व्यापार क्या होता है, जैसे तिरंगा का सेल होना, ज़्यादा, हाँ, बैच वैच का सेल होना। ये भारत देश में हर दिन तिरंगा यात्राएं निकाली जाती है। पिछले 15 अगस्त को तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यात्राएं निकलेगी, पूरा देश जगमग था तिरंगों से, सबके घर में लगाया गया। आप लोग तिरंगा से प्रेम करते हैं, घर में लगाइए और उसको यथाउचित टाइम पर निकाल लीजिए। ये नहीं तिरंगा पर सूखता रहे ऊपर, तो वो ना करें। बहुत सारे आज भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ तिरंगा लगे हुए हैं। 15 अगस्त को लग गए हैं, 26 जनवरी को शायद निकल जाए नहीं, उसी में फिर ना लगा दी। हाँ, ये बहुत काम। तो आप भी उसकी इज्जत करते हैं तो आपको उसको निकाल कर अपने घर में रखें, ये सेफ्टी से रखें। फिर से अगले साल आए तो फिर 26 जनवरी 15 अगस्त को बीच बीच में लगाते रहें। जब आपका स्वतंत्र नजर आए, आपकी खेत, आप स्वयं स्वतंत्र हैं देश से। तिरंगा आप कभी भी लहरा सकते हैं, तिरंगा एक गरिमा है, अपनी एक शोभा है। अब हमारे पास क्या होता है, शोधन क्षमता का मतलब रिडेंशन मतलब अल्पकालीन या दीर्घकालीन बन जाएगा, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम। काम आपको जो बेटर होगा वो आप करके दें। फिर हमारे पास बिजनेस की क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, व्यापार, इधर है बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्यापार के संचालन। व्यापार संचालन क्या होता है, देखो व्यापार जब हम संचालन करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों को बिंदु को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है। पहला बिंदु हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि हमारे में कोई कमियां हो व्यापार में, उसको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर करें, उस कमियों को कन्वर्ट करें और उस कमियों को सुधार करके आगे करें। उसी के आधार पर कंट्रोलिंग होगी, नियंत्रण में सहायक होगी। जब हमारे हर चीज़ में व्यवस्थित चीज़ें हमारी रहेगी, हर चीज़ हमारे एक सिस्टम से रहेगा, हमारी हर चीज़ वैल्यूएशन रहेगा, तो हमारे पर नियंत्रण में सहायक होगा। मतलब कंट्रोलिंग पावर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास है। कंट्रोलिंग समझ में आया। नियंत्रण का जैसे प्राइस में नियंत्रण होगा, अदर नुकसान नहीं होगा, उसमें नहीं कंट्रोल करेंगे आप, आपका कोई लॉस ना हो इसमें आप कंट्रोल करेंगे। मतलब नियंत्रण में बहुत कुछ है। प्रॉफिट आप अच्छा से अच्छा कमाने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है आप अच्छा काम करेंगे तब, वरना आप अच्छा काम नहीं करेंगे। बस समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास है। ओके, तो हमारे पास क्या लाभदायकता की कीमत, पहला पॉइंट देखो, प्रॉफिट समझ में आया। फिर आपका रिडेंशन या कंडीशन और सॉल्वेंसी कंडीशन समझ में आया, कैपेसिटी, बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया। दूसरा चीज़ हमारे पास कंट्रोलिंग अपने में हेल्प होती है, मदद होती है, मदद करने।
लाभदायकता, शोधन क्षमता, व्यवसाय की चला और नियंत्रण क्षमता, ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, ये तो दोनों थ्योरिकल पार्ट से, तो अब ये हम बात करते हैं लाभ। अब इसी में क्या हो जाएगा, इसी एक सवाल में शुरू होगा। इस विधि को मैं आप ऐसे नॉर्मल समझा देता हूँ, आप समझिएगा। इधर देखो, लाभदायकता की माप जिसे प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। प्रॉफिट रेशियो में आप 3-4 चीज निकालेंगे। इधर देखो, जैसे आप इससे क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट्स ऑफ द प्रॉफिट, और इसमें आपका एक्सपेंसेस भी इसी में निकालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सारी चीजें आप ये प्रॉफिट से निकालेंगे। ये पहली मेथड है। अब इसमें आप कैपेसिटी तो शायद ये हटा दिया है, आपको बोर्ड से हटा दिया है। क्रियाशीलता, टर्नओवर रेशियो, ये लगभग दूसरी मेथड आपको हट गई इस बार, एग्जाम हॉल में नहीं आ रही है। लिक्विड रेशियो आपकी आती है। लिक्विड रेशियो क्या होती है समझिएगा। लिक्विड रेशियो का मतलब ऐसी एसेट्स, ऐसी कन्वेंशन जिसका बदलाव बहुत ज़्यादा बदल गया, जल्दी से जल्दी बदल गई। लिक्विड का नाम ही है तरलता। तरलता मतलब क्या होता है, इधर देखो, बिल्कुल बदला। जैसे आपका तरलता में आपको 2-3 चीजें आना है। कैश बैंक, लिक्विड रेशियो क्या आती है, मतलब तरलता में क्या आती है, कैश बैंक हो गया, डेप्टर बिल रिसीव हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी से बदल जाए। कैश बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश बैंक तुरंत बदल जाता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। रेडिएशन ऑफ कंडीशन में आपके क्या होता है, इसमें आपके 2-3 पॉइंट बात करता है। जैसे आपका ये आपका जो आप अभी बताते रहे थे हमको डेज के बारे में, परसेंटेज में, ये आपका उसी में चर्चा सारी होती है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप विशेष तौर पर इसको आप ध्यान रखिए, बन जाएगा सबसे। ये आपका पूरा टॉपिक मैथ मतलब बताइए, इसमें सब में इसमें आपका 15-20 सूत्र हैं, इसमें भी आपका ऐसे आपका 10-10, 15-15 सूत्र हैं। न सूत्र के रूल्स के बिना आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए सूत्र को आप केयर करें, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। सूत्र आप देखो, थ्योरिकल पार्ट हमने आकर अकाउंटिंग रेशियो समझाया, अकाउंटिंग रेशियो समझ में आया। किसी भी चीज को क्या करना, सही रूप में, सही वैल्यूएशन में आपको क्या परसेंटेज में दर्शाना, परसेंट के सिंपल रेस में, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को 3 टाइप्स बताया गया, इधर देखो, साधारण, परसेंटेज और टाइम। रिवाइज करो, पहला साधारण, परसेंटेज और आपका साधारण, हो गया क्लियर। अगला हम बात करते हैं लाभदायकता में प्रॉफिट के बारे में। आपका शोधन क्षमता मतलब रिडेंशन या सोल्वेंसी कंडीशन, व्यापारिक ऑपरेटिंग से बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंट्रोलिंग से मतलब कंट्रोलिंग हेल्प में मतलब होता है नियंत्रण में सहायक, ठीक है। विधि हमने 4 बात किया, पर 1-2 विधि हटी हुई है, इसमें हमको केवल 2 विधि पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है, बन जाएगा सबसे, ठीक है। अगला टॉपिक अगले बिंदु पे।